चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ये नेक्स्ट मेथड है और इसमें आज आप करेंगे जो टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है बच्चों? इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। सुपर प्रॉफिट होता है जब हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ परसेंटेज दिया होगा, जो भी नॉर्मल रेट दिया होगा अपॉन 100। और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने भी ईयर दिए गए होंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करते हैं आज। यहाँ पे लिखा है ए फर्म अर्न प्रॉफिट 80,000, 1 लाख एंड 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख, ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इसे स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे गिवन है 3 है, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट कैसे आया है 45,000, ये आपको देखना होगा। सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको ये मालूम नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आया और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, यानी दोनों पॉइंट हमें पता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और एवरेज प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट होगा इसमें जितने भी ईयर दिए गए हैं उन सब के प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे। जैसे कि 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 4 ईयर हैं, तो ये आ जाता है आपका 1,20,000। ये है एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन है आपका 5 लाख है और 15% नॉर्मल रेट है, तो ये आता है 75,000। अब आपको एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 75,000 है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 45,000 आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आने के बाद उसे रख देंगे सुपर प्रॉफिट की जगह पर। तो ये सॉल्व जब हम करेंगे तो 1,35,000 आपका आ जाता है और ये गुडविल आती है आपकी 1,35,000। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को इसमें प्लस करना होगा। कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ दिए गए हैं 5 टाइम्स है सुपर प्रॉफिट का, तो 5 आ गया यहाँ पर। ये 13,000 कैसे आया देखेंगे। 13,000 किस तरीके से आया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये दोनों पॉइंट अभी मालूम नहीं है, तो पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे आया। एवरेज प्रॉफिट जो आपको दिया है वो 41,000 दिया है और जिसमें एबनॉर्मल लॉस है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना होगा और प्लस करने के बाद आता है 43,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। ये दिया है कैपिटल इन्वेस्टेड आपको जो दिया है वो 3 लाख है। 10% करेंगे 30,000 और ये 30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट 43,000, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, माइनस करने के बाद 13,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। ये 13,000 यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है 65,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से ये ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। एज कैपिटल 5 लाख है, बी कैपिटल 4 लाख है, जनरल रिजर्व 150, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 30,000, सन्ड्री एसेट्स 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख पर ईयर। आपको सीज शेयर ऑफ गुडविल बताना है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 3 ईयर दिए गए हैं। 38,000 कैसे आया है देखेंगे इसे, उसका सीज गुडविल भी मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 10,80,000 है, तो 10,80,000 कैसे आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको सबसे पहले यहाँ पे ए की कैपिटल दी गई है वो लेंगे, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट बैलेंस है, इन सभी को प्लस करने के बाद आता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो आता है 10,80,000। तो 10,80,000 का 15% 1,62,000, और इस 1,62,000 को जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है इसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, ये आता है 38,000। 38,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट के पहले इस पर रखेंगे तो ये आ जाता है 1,14,000। उसके बाद सी की जो गुडविल होगी 1,14,000 का 1/4 है, क्योंकि 1/4 पार्ट के लिए वो एडमिट हुआ, और यहाँ पर कैलकुलेट करना था सीज गुडविल कितना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंपार्टमेंट में आया था। यहाँ पे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 14 ए फर्म हैड एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 60,000। The current liabilities were 10,000 and the balance constitute the reserve. If the normal rate of return 8%, the goodwill of the firm is valued 60,000 at 4 year purchase of super profit. यहाँ पर फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। गुडविल का फॉर्मूला अगेन सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है, क्वेश्चन में ही दी गई है, जो कि 60,000 है। सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4 को 60,000 के अपॉन में ले आएंगे और सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा कितना आएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट जो 8,800 आया है ये कैसे आए देखेंगे अभी। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 कैसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, जो भी हमारी टोटल एसेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो स्टॉक को ऐड करना होगा, यानी टोटल एसेट्स हो जाती है हमारी 1,20,000। उसमें से माइनस करना होगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपको दिया है 10,000, माइनस करने के बाद आता है 1,10,000। इसको रखेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड में, और इसका 8% आता है 8,800। तो अभी आ गया आपका 8,800, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सॉल्व करने के बाद एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 23,800, और ये एवरेज प्रॉफिट ही यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था।